अब मोदी जी प्रॉपर्टी बिक रहे हैं तो हमारा खोने का कुछ भी नहीं है, तो उसी के लिए हम घोड़ सोच सकते हैं, मरने मिटने के तैयार है। देखिए विषयधारा एक अलग सा चीज होता है, विषयधारा नहीं तो मैडमैन है, पागल आदमी जैसा होता है, वो कौन कब क्या करता है पता नहीं। दुबे कुचले ये जो लोग है उसके अगर हम काम नहीं करेंगे तो लोग हमको सुनेगा नहीं। कोई जाति दुश्मनी किसी नहीं है, लेकिन मोदी जी को जिस उम्मीद से लोगों ने सुना था, योगी जी को जिस उम्मीद से लोगों से सुना था, ये उम्मीद में अगर खरा नहीं उठेंगे तो लोगों का हक बनता है, हमका ही हक बनता है। आप देखिए बीजेपी अभी थोड़ा तानाशाही हो गया है, मुझे लगता है कम से कम उसको अभी तो विदा देना है, क्योंकि अभी प्रोफेशन बन गया है पॉलिटिक्स, उसका खत्म करना है, पॉलिटिकल जो सिंडिकेट उसका खत्म करना है। तो ऐसा कुछ हम कम से कम शेर और लायन तो हम दिल्ली में इस बार लेके आएंगे, वो तो पक्का है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ की धरती पर असम से एक लोकसभा सांसद का आना हुआ। वजह है संपूर्ण विपक्ष को एक करना। हैरत की बात यह है कि दूसरी बार निर्दलीय लोकसभा के सांसद हैं। मुझे सुनकर बड़ा अचंभा लगा, इस दौर में जब धनबल बाहुबल हावी होता जा रहा है राजनीति में, आप दूसरी बार निर्दलीय सांसद कैसे चुने गए? ये हमारे पूरा अपने जनता पर पूरा भरोसा था, क्योंकि मैं हीरा भाई नवसेना के लिए वो सुना नहीं है, वो आपने के लिए सुना है। कि आपको पता है हमारा वहाँ पे बर्लिन के नाम पे बहुत सारा आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत लोग हरास हुआ था, ये दलित हो, एसटी हो या ओबीसी हो, माइनॉरिटी, सब लोग ये हुआ। तो उसके लिए सब लोग विरोध में, क्योंकि उसी टाइम कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको देखा नहीं, सिस्टम टोटली फेल था। तो जो हमने सामने आ गया और लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया, और सेकेंड बार भी बहुत कोशिश किया गया। मुझे लगता है भारत का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को हारने के लिए इतना साजिश नहीं हुआ था, फिर भी हम जीत गया। और मुझे उम्मीद है और 2-3 बार हम भी बनेंगे, वो लोगों को पूरा भरोसा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग जब किसी दल में आते हैं तो अपनी पूरी विचारधारा दल को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि मजबूरी है हमारी, हमें कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम कैसे जीत पाएंगे। तो ऐसे में उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहते हैं जो विचारधारा त्याग करके राजनीति करते हैं? देखिए विचारधारा एक अलग सा चीज़ होता है। आप देखिए अगर विचारधारा नहीं तो आप जो मैडमैन है, पागल आदमी जैसा होता है, वो कौन कब क्या करता है पता नहीं है। लेकिन जब विचारधारा होते हैं, आप एक आइडियोलॉजी के ऊपर भरोसा करते हैं। उसी देखिए अब मोदी जी प्रॉपर्टी बिक रहे हैं, लेकिन जिस बुनियाद पे इंडियन सोशलिज्म को बुनियाद पे ये देश बना था, तो भी प्राइवेट सेक्टर को या सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को अहम ये था, रोल था, लेकिन उन्होंने ये भूल गया तो उन्होंने बिक दिया। तो ऐसा ही है, अगर हम हमारा डूबे कुचले ये जो लोग हैं उसके अगर हम काम नहीं करेंगे, उसके हित में करेंगे या एंटी पीपुल लेंगे, तो लोग हमको सुनेगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है ये देश को हमको बहुत आगे लेके जाना है। मोदी जी बोलता है हमको बदलाव करना है, क्या बदलाव पता नहीं था। बदलाव का मतलब 15 लाख रुपया नहीं है, बदलाव को मतलब भागुरे को मदद करना नहीं है। बदलाव का मतलब है लोगों को भिखारी नहीं बनाना है, उसको रोजगार देना है, उसको सक्षम बनाना है। तो ऐसे कुछ गिने सुने कैपिटलिस्ट के पास अभी पूरा कैपिटल चले गया है, लोगों के जेब से खाली हो गया है। मुझे लगता है यूपी जैसा ये बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ का रोजगार नहीं है। तो मैंने ये पूरा देश घूमने का जो मौका मिलता है, मुझे ये मुंबई में जब देखा यूपी बिहार का लड़का लोग है, होटल में रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं 16-17 हज़ार रुपया में। फाइनेंशियल जितना इंस्टीट्यूशन है उसको हमारा जो आम आदमी है उसके लिए लगाना है, ताकि ये अदानी और अंबानी या कोई मल्लिया के पीछे लगाना है। तो ये सुधार करना ही पड़ेगा। अगर ये आइडियोलॉजी पे कुछ चलेगा नहीं तो 1-2 बार वो ये हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं हो सकता, पक्का है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, बड़े बड़े राजनीतिक दल जिनके कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, उन दलों की हिम्मत नहीं हो रही इतना मुखर होकर बोलने की। और आप एक छोटे से प्रदेश से आते हैं, निर्दलीय सांसद हैं, उसके बावजूद मुखर होकर के सीधे मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, पूरा देश घूम रहे हैं। देखिए मेरा हिस्ट्री ही ऐसा है। मैं जब थोड़ा क्लास 14 में पढ़ाई कर रहा था, 19-20 साल था, उसी टाइम हम घोड़ छोड़ दिया था। हमको चाहता था असम भलाई चाहिए, देश ये हमारे लोगों को भलाई चाहिए। अभी हमारा सामने और बड़ा लक्ष्य आ गया, तो उसी के लिए हम घोड़ सोच सकते हैं, मरने मिटने के तैयार है। तो हमारा खोने का कुछ भी नहीं है। ये जो पॉलिटिशियन वाला है वो क्या करता है, जब इधर उधर लोगों के बोल के पॉलिटिक्स में आता है, शासन में आता है और कला कमाई कमाता है, इसके लिए डरता है, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग का जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी को अच्छी तरह लगता है। हमको ये नहीं, उनको ही पता है, हम जो बोलते हैं वही करते हैं। मुझे भी लगने लगा मुझे कोई जाति दुश्मनी किसी से नहीं है,
लेकिन मोदी जी को जिस उम्मीद से लोगों ने सुना था, योगी जी को जिस उम्मीद से लोगों से सुना था, ये उम्मीद में अगर खरा नहीं उठेंगे तो लोगों का हक बनता है, हमका ही हक बनता है। क्योंकि आप देखिए बीजेपी अभी थोड़ा तानाशाही हो गया है, मुझे लगता है कम से कम उसको अभी तो विदा देना है, बाद में बाकी फेल होगा तो फिर वो आएगा, लेकिन इस बार तो तय है। कुछ चीज़ें हैं, उसका अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है 20 बार हटेगा बीजेपी। आप पूरा प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं, विपक्ष एकजुटता का क्या फॉर्मूला है? देखिए विपक्ष मुझे लगता है विपक्ष एकजुट किसी तरह ना होंगे, कुछ नहीं होंगे लेकिन ज़्यादातर होंगे सही रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि अभी प्रोफेशन बन गया है पॉलिटिक्स, ये प्रोफेशन बन गया है, उसका ख़त्म करना है। पॉलिटिकल जो सिंडिकेट उसका ख़त्म करना है। किसी का बाप है, दादा है, एमपी है, मिनिस्टर है तो उसका बेटा वो बनेगा, ये नहीं है। हम जैसा सिपाही के बेटा कम से कम ये तो कर सकते हैं, ये तो हम तय कर दिया है। तो मुझे लगता है इंडिया तो मैप से जुड़ गया है लेकिन दिल से नहीं जुड़ा है। ये दिल का जुड़ने का बारी हम शुरू किया है। मुझे लगता है शासन में आए ना आए वो दूसरा बात है, लेकिन हम दिल से जोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया है वो जरूर सक्सेस होंगे। कितनी उम्मीद है आपको 2024 को लेकर? विपक्ष कितना सफल होगा? देखिए विपक्ष का कुछ ऐसा चीज़ है, अगर कांग्रेस सोचेगा मैं 200 लड़ेगा तो होने वाला नहीं, अगर कांग्रेस 100 में लड़ेगा तो 100 सीट निकलेगा। ठीक, ऐसा करके अगर थोड़ा वो ये हो गया तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। और छोटा जो पार्टी है या है उसको भी अगर थोड़ा देखेगा तो ऐसा कुछ हम कम से कम शेर और लायन तो हम दिल्ली में इस बार लेके आएंगे, वो तो पक्का है। असम के सांसद उत्तर प्रदेश तक आकर के गठबंधन को मजबूती की बात कह रहे हैं। ये तमाम उन सारे पार्टियों के लिए नज़ीर की तरह है जिनके दर्जनों क्या सैकड़ों लोकसभा सदस्य हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है इस यूनिटी बनाने की। उनके लिए ये सांसद एक नज़ीर की तरह हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रयास सफल होगा, विपक्ष एक बड़ा गठबंधन बना पाएगा और जैसा कि आपने कहा कि इन देश बेचने वालों को बाहर कर पाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। शुक्रिया।